नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। क्या आप स्टॉक ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप 2025 के इस अस्थिर और भावनात्मक शेयर बाजार में अपनी मानसिकता और रणनीति को मजबूत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की मशहूर किताब द डेली ट्रेडिंग कोच के बारे में, वो भी हिंदी में। इस किताब में 101 ऐसे सबक हैं जो आपको हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दी डेली ट्रेडिंग कोच इतनी खास किताब क्यों है, खासकर 2025 के बाजार के लिए। आज का शेयर बाजार, चाहे वो भारतीय हो या वैश्विक, पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं जैसे ब्याज दरों में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की तेज उछाल गिरावट ट्रेडर्स के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं। ऐसे में ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी विश्लेषण या चार्ट पढ़ने तक सीमित नहीं है। आपकी मानसिकता, आपका आत्म अनुशासन और आपकी भावनात्मक मजबूती उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर, जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट और कोच हैं, इस किताब में 101 प्रैक्टिकल सबक देते हैं। ये सबक आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, गलतियों से सीखें और हर दिन अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये आपको किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा के ट्रेडिंग जीवन में लागू करने योग्य टूल्स देती है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हों, स्विंग ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म निवेशक, ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए अब किताब की संरचना को समझते हैं। द डेली ट्रेडिंग कोच 10 चैप्टर्स में बटी है और हर चैप्टर में 10 से 11 सबक हैं। ये सबक छोटे, प्रैक्टिकल और आसानी से लागू करने योग्य हैं। किताब की मुख्य थीम्स हैं। पहली, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे आप अपने डर, लालच और तनाव को मैनेज करें। दूसरी, प्रक्रिया आधारित व्यापार, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी व्यापार प्रक्रिया को बेहतर बनाना। तीसरी, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को एक मौके में बदलना। चौथा, डेली रूटीन, हर दिन ट्रेडिंग के लिए खुद को कैसे तैयार करें। हर सबक एक छोटा सा एक्शन प्लान देता है जिसे आप तुरंत अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में एक सबक है, अपने ट्रेडिंग जर्नल को कोच की तरह इस्तेमाल करें। इसमें बताया गया है कि आप अपने ट्रेड्स का रिव्यू कैसे करें ताकि आप बार बार वही गलतियां न दोहराएं। अब चलिए किताब के कुछ प्रमुख सबकों को डिटेल में समझते हैं। हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। सबक 1, भावनाओं को पहचानें और मैनेज करें। डॉक्टर स्टीनबर्गर कहते हैं कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी भावनाएं हैं, डर और लालच। उदाहरण के लिए, जब बाजार तेजी से गिर रहा हो तो डर आपको जल्दी स्टॉक बेचने के लिए मजबूर करता है, और जब बाजार तेजी से चढ़ रहा हो तो लालच आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। किताब में एक तकनीक दी गई है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आपको हर ट्रेड से पहले 2 से 3 मिनट अपनी सांसों पर फोकस करना है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और आप तर्कसंगत फैसले ले पाते हैं। सबक 2, ओवर ट्रेडिंग से बचें। कई ट्रेडर्स, खासकर नौसिखिए, दिन में जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं। इसका कारण है एक्शन लेने की लत। किताब सुझाव देती है कि आप हर दिन सिर्फ 2 से 3 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर फोकस करें। इसके लिए आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति को पहले से प्लान करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ उन स्टॉक्स को चुनें जो उच्च लिक्विडिटी और वॉल्यूम वाले हों, जैसे रिलायंस या टाटा मोटर्स। सबक 3, आत्मविश्वास बनाएं। ट्रेडिंग में हार जीत चलती रहती है, लेकिन बार बार नुकसान होने पर आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। किताब में एक तकनीक है, स्मॉल विंस। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे एक ट्रेड में 1% प्रॉफिट। इन छोटी जीतों को जर्नल में नोट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं किताब के अगले सेट ऑफ सबक की, जो प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग और गलतियों से सीखने पर फोकस करते हैं। सबक 4, प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट्स पर नहीं। कई ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पर ध्यान देते हैं, लेकिन डॉक्टर स्टीनबर्गर कहते हैं
कि आपको अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया को परफेक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आपने ट्रेड से पहले रिसर्च की? क्या आपने स्टॉप लॉस सेट किया? अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अपने आप आएगा। किताब में एक टूल है, ट्रेडिंग चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट प्राइस और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स शामिल हों। सबक 5, गलतियों को कोच बनाएं। हर ट्रेडर गलतियां करता है, लेकिन सफल ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है। किताब में सुझाव दिया गया है कि आप हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। पूछें, क्या गलत हुआ? क्या मैंने अपनी रणनीति तोड़ी? उदाहरण के लिए, अगर आपने बड़ा नुकसान लिया क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अगली बार इसे अपनी चेकलिस्ट में शामिल करें। सबक 6, ट्रेडिंग रूटीन बनाएं। सफल ट्रेडर्स का एक डेली रूटीन होता है। किताब सुझाव देती है कि आप हर सुबह 30 मिनट मार्केट न्यूज पढ़ें, पिछले दिन के ट्रेड्स का रिव्यू करें और अपने लिए एक मानसिक रिहर्सल करें। इससे आप दिन के लिए तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है, यह किताब 2025 के भारतीय और वैश्विक बाजार के लिए क्यों प्रासंगिक है? आज का बाजार पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑल्गो ट्रेडिंग बाजार को तेज और अप्रत्याशित बना रही है। साथ ही भारतीय बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में तकनीकी विश्लेषण और फंडामेंटल्स के साथ साथ आपकी मानसिकता और अनुशासन ही आपको अलग बनाएंगे। द डेली ट्रेडिंग कोच आपको सिखाती है कि कैसे आप इस अस्थिरता में शांत रहें। उदाहरण के लिए, किताब का एक सबक है, मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करें। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेंगे। यह सबक आज के बाजार के लिए बेहद प्रासंगिक है, जहां अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। तो दोस्तों, ये थी दी डेली ट्रेडिंग कोच की हिंदी समरी। इस किताब के 101 सबक आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकते हैं। चाहे आप नौसिखिया हों या अनुभवी ट्रेडर, ये किताब आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी सलाह है, इस किताब को आज ही पढ़ें और इसके सबक को अपनी ट्रेडिंग में लागू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट की हर अपडेट मिले। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपका पसंदीदा सबक कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।